अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है 7 चैप्टर पढ़ेंगे, ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो इसके हम पहले अल्फाज मायने देख लेते हैं, उसके बाद हम इस नज़्म को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अल्फाज है अहले वतन। अहले वतन यानी अहल का मतलब होता है लोग, और वतन यानी वतन, है ना, देश मुल्क जो भी है, वतन के लोग। ठीक है, अहल का मतलब क्या होता है? लोग। उसके बाद है तजल्ली। तजल्ली का मतलब होता है रोशनी। तजल्ली का मतलब रोशनी। कामिल यानी मुकम्मल से बना है कामिल, ऐसा शख्स जो किसी इल्म या हुनर को पूरी तरह जानता हो, किसी फ़न में जो है कमाल रखता हो। कामिल का मतलब क्या है? जो कोई इंसान जो है किसी हुनर में जो है वो उसको कंप्लीट हुनर आता हो, यानी कि वो अपने किसी काम में जो है बहुत माहिर होना, है ना, या अपने काम में कमाल रखता है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, और मुकम्मल जानकारी होना हम कह सकते हैं। उसके बाद है इम्कान में होना, यानी बस में होना, काबू में होना। इम्कान का मतलब आपके इम्कान में है, यानी आपकी गुंजाइश में है, बस में है आपके। उसके बाद है गुलजार। गुलजार का मतलब होता है बाग। गुलजार का मतलब बाग। तफरीक जो है फ़र्क से बना है, फ़र्क करना। तफरीक का मतलब फ़र्क करना, फूट डालना। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। कुव्वत का मतलब ताकत। तन का मतलब होता है जिस्म। तन मन बोलते हैं ना कि जिस्म से और यानी शरीर से और मन से जो है हाजिर होना, नाजिर होना। तन से यानी मन। बाविकार होना यानी इज़्ज़त वाला होना। बाविकार हम पहले भी जो है इसका मतलब पढ़ चुके हैं, हमें याद होना चाहिए। बाविकार यानी इज़्ज़त वाला। बाविकार यानी इज़्ज़त वाला। ठीक है, एक बार और जो है हम इसको देख लेते हैं ताकि याद हो जाए, और उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अहले वतन का मतलब होता है वतन के लोग। अहल मतलब लोग, वतन के लोग। तजल्ली का मतलब होता है रोशनी। तजल्ली का मतलब रोशनी। कामिल का मतलब होता है मुकम्मल। कामिल किससे बना है? मुकम्मल से बना है। कामिल किससे बना है? मुकम्मल से बना है। ठीक है, यानी किसी काम में जो है मुकम्मल होना। ठीक है, ऐसा शख्स जो किसी हुनर को जो है मुकम्मल तरीके से जानता हो। इम्कान में होना यानी गुंजाइश में होना, बस में होना। ठीक है, काबू में होना। इम्कान का मतलब गुलजार, बाग, है ना। बाग में क्या होता है? गुलजार ही गुलजार होता है, यानी पूरा फूल ही फूल, चारों तरफ हरियाली होती है ना, गुलजार होता है बाग, गुलजार। तफरीक जो है फ़र्क से बना है, यानी फूट डालना। तफरीक मतलब फ़र्क से बना है शब्द, उसका मतलब होता है फूट डालना। ठीक है, कुव्वत का मतलब होता है ताकत। कुव्वत का मतलब ताकत। तन का मतलब होता है तन मन, याद रखना है आपको, तन मन। तो जिस्म। जिस्म बावकार यानी इज़्ज़त वाला। बावकार यानी इज़्ज़त वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने अल्फाज मायने देख लिए हैं। अब जो है हम देखते हैं कहानी क्या कहती है। ज़र्रों को भी इंसान बना दो। अहले वतन है, अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो। वतन के लोगों से जो है क्या कहा जा रहा है कि ए वतन के लोग जो है, तुम लोगों से मुखातिब होकर क्या कह रहा है कि ए वतन के लोग जाने वतन बन के दिखा दो, यानी वतन की जान बन के दिखा दो। मतलब तुम अपनी वतन से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो तो तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस वजह से वतन जाने वतन बन जाओ। तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तुम क्या करो? खाक मतलब होता है मिट्टी। खाक का मतलब होता है मिट्टी। खाक का मतलब मिट्टी के ज़र्रों को भी क्या करो? इंसान बना दो, यानी कि जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, जो कुछ नहीं है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको भी तुम क्या करो? इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। इंसान कौन है? जिसके अंदर इल्म की तजल्ली है। तजल्ली का मतलब हम लोगों ने देखा था क्या? रोशनी। तजल्ली का मतलब रोशनी। तुम क्या करो? इंसान कौन है? जिसके अंदर क्या है? इल्म की रोशनी है। हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, यानी कि जो जिसके अंदर इल्म नहीं है वो क्या कौन है? हैवान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इल्म नहीं है। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल। खुद पढ़ो। क्यों पढ़ो? ताकि तुम्हारे अंदर क्या हो, तुम क्या बन सको? आलिम बनो और कामिल, मुकम्मल आलिम बनो, यानी पूरी पूरी जानकारी तुमको हो और तुम किसी भी चीज़ में माहिर हो, अच्छी हो। अनपढ़ कोई मिल जाए तो इसको भी पढ़ा दो।
ठीक है, यानी कोई अगर तुम्हारे आसपास अनपढ़ है, जिसे कोई चीज़ नहीं पता है, तुम उसको भी क्या करो, पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्का में तुम्हारे, यानी अगर तुम्हारे पास इल्म की दौलत है तो तुम्हारे इम्का में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे बस की नहीं है। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारे पास इल्म की दौलत है तो तुम चाहोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, जंगल भी क्या बन जाएगा, गुलजार, यानी बाग बन जाएगा। यानी घना जंगल जहाँ पर इंसान डरता है अकेले रहने से, वो भी जो है क्या बन जाएगा, गुलजार बन जाएगा, यानी बाग लगेगा और खुशी महसूस होगी। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, यानी जहालत के जो कांटे हैं, है ना, उसको क्या करो, काट के फेंक दो, यानी जहालत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, ख़त्म कर दो और इल्म हासिल करो। तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो, यानी तुम इल्म हासिल करो और क्या करो, इल्म के फूलों से जो है क्या करो, एक बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, मुल्क में जो फ़र्क किया जाता है ना, आपसी भेदभाव किया जाता है ऊंच नीच का, है ना, कम इल्म ज़्यादा इल्म का, तो ये जहालत की वजह से होता है। तो जहालत जो है मुल्क में किसकी वजह से है, मतलब भेदभाव जो है, फ़र्क क्यों किया जाता है, जहालत की वजह से। अगर अगर हर कोई पढ़ा लिखा होगा, हर कोई जानकार होगा, तो वो जो है कभी भी किसी इंसान में फ़र्क नहीं करेगा। तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। तुम क्या करो, इल्म की ताकत से, कुव्वत यानी इल्म, ताकत, ठीक है, इल्म की कुव्वत से क्या करो, इल्म की ताकत से क्या करो, तुम इस झगड़े को ख़त्म कर दो, यानी जो फ़र्क किया जाता है ना, तुम इसको ख़त्म कर दो। ये कब ख़त्म होगा, जब तुम्हारे पास इल्म होगा। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, यानी अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप समझ लो कि आप तो एक तरीके से मरे हुए हो, है ना, आप जिंदा नहीं हो, दुनिया में नहीं हो, क्योंकि आपके पास अगर इल्म नहीं है। जैसे तने बेरूह जला दो कि दबा दो, यानी कि एक तन यानी जिस्म, जैसे अगर इल्म नहीं है आपके पास तो आपका तन, जो आपका जिस्म है, वो कैसा है, बेरूह है, यानी उसमें जान नहीं है। अगर आपके अंदर इल्म नहीं है तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर जान नहीं है, उसको चाहे तो जला दो चाहे दबा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके पास जानकारी होगी, जब आप पढ़े लिखे होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके साथ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये कहानी को लिखने वाले हैं सीमाब अकबर आबादी। कौन है, सीमाब अकबर आबादी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।